आप सर मैं इसी धारणा के साथ मैं भी इसी में बिलीव करता हूँ कि वक्त जो है इंसान का और एनर्जी जो है वो लिमिटेड है सर। बिल्कुल वो हम ऐसे ही अगर हर जगह खर्च करते रहेंगे तो वो तो लिमिटेड है, तो हम अपना खजाना खर्च रहे हैं, तो हमें वो हमेशा ही सही जगह पे लगाना चाहिए। और मेरे लिए सही का मतलब है सर अध्यात्म, मेरा जो पर्सनल बिलीफ है राइट। कि मैं स्पिरिचुअलिज्म में आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो सर आप क्या अटेन करना चाहते हैं जब आप एट द एंड ऑफ द डे आपको मन को शांति तो डेफिनेटली मिलती होगी जब आप ऐसे किसी भी अचीवमेंट को करते हैं, हासिल करते हैं, या आप ऐसी किसी स्टोरी को जानते हैं, एक नए एक्सपीरियंस को पाते हैं लाइफ में। लेकिन आप मतलब अल्टीमेटली आप क्या चाहते हैं कि जब आप 70 साल के या 80 साल के हो, आप पीछे अपनी लाइफ को देखें, आप कैसी एक इमेज अपनी छोड़ना चाहते हो, कैसी छाप छोड़ना चाहते हो अपने विजन से, अपने आइडिया से और अपने इस मिशन से? हाँ देखो, अगर मैं अपनी बात करूं, वन, मुझे कुछ अचीव नहीं करना। देयर इज नो सेंस ऑफ अचीवमेंट या टारगेट ऑफ अचीवमेंट व्हिच आई हैव। इट्स जस्ट टू रीच आउट टू द पीपल, मीट देम, बी विद देम एंड नो अबाउट देम। शुरुआत ऐसे ही हुई थी। फिर मैंने जब उनकी कहानियां सुननी शुरू की, उनके बात करना शुरू की, तो शुरू में मैं जैसे अपने दोस्तों को ही सुना, अरे ये ऐसा था, ये वैसा था, ऐसा था। फिर थोड़ा मैं बड़ा हुआ तो कोई 10 साल के बाद मेरी जर्नी पे सोशल मीडिया आया। अब मैं उस पर लिखने लगा थोड़ा थोड़ा। अब मैं थोड़ा ज्यादा लोगों को बताने लग पाया। फिर थोड़ा और मैं आगे गया तो कुछ कुछ लोगों ने मुझे जैसे अपने स्कूल में बुला लिया। जैसे कोई आप मेरे पहचान के, अरे मेरे स्कूल के बच्चों से तुम्हें बात करना। फिर किसी कॉलेज वाले ने बुला लिया। अब पिछले 5 सालों में या 10 सालों में सोशल मीडिया का इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस या इम्पैक्ट हो गया कि अब मेरी रीच बहुत बढ़ गई। अब अगर मैं कोई चीज पोस्ट करता हूँ तो वो ज्यादा लोगों को पता चलता है। तो मेरा ये एक जो आपने कहा ना, व्हाट आई शुड बी लुक्ड बिहाइंड या व्हाट आई शुड बी दैट, मेरा ये मानना है कि जो एक सोल्जर होता है ना, वो बाकी सब लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जी। जैसे एक मैं एग्जांपल मैंने एक स्कूल में दी थी। मैं भी बॉम्बे में एक स्कूल में था, तो मैं बच्चों से मैंने पूछा कि आप में से सोल्जर कौन बनना चाहता है। सिर्फ एक बच्चे ने हाथ खड़ा किया कि मैं सोल्जर बनना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने पूछा आप में से बिजनेसमैन कौन बनना चाहता है। 4-5 बच्चों ने हाथ खड़ा किया कि हम बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। फिर मैंने ये पूछा आप में से ब्यूरोक्रेट कौन बनना चाहता है। अनदर सेक्शन ऑफ पीपल दे। फिर डॉक्टर कौन बनना चाहता है। ऐसे ऐसे मैंने, सिंगर कौन बनना चाहता है, बड़े कुछ इकट्ठा हुआ। तो फिर मैंने कहा आओ चलो ठीक है। अब मैंने थोड़ा थोड़ा सा ऐसे रिकॉल किया, ये बनना चाहता है, ये बनना चाहता है, ये बनना चाहता है। सोल्जर बनने वाला एक ही था, शायद उसका नाम रोहन था, अगर मुझे गलत अगर मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। तो मैंने कहा आपको पता है एक बार बॉम्बे पे अटैक हुआ था ताजमहल होटल पे, ये वो ऐसा। वो कहते हैं यस। तो मैंने कहा मान लो वो सिचुएशन आज होती है, जस्ट इमेजिन। या हम ये मान के चलते हैं जो आप सारे बनना चाहते हो आप बन चुके थे 2008 में। हम ऐसी सिचुएशन मान लें। बच्चे बॉम्बे के बड़े शार्प थे, कहते हैं यस। मैंने कहा उस टाइम पे क्या हुआ जब अटैक हुआ। अब इंडिया का मोस्ट प्रोमिनेंट सिंगर्स का बॉम्बे में ही रहते हैं ना, जैसे लता मंगेशकर, दैट टाइम शी वाज अलाइव। तो लता मंगेशकर वाज नॉट ऑन द रोड टू सेव द पीपल। शी वाज थिंकिंग, बिल्कुल सर, शी वाज नॉट ऑन द रोड। फिर मैंने कहा सबसे टॉप बिजनेसमैन इंडिया के कौन, रतन टाटा, वो भी बॉम्बे में ही। जब आप यू वांट टू बिकम ए बिजनेसमैन, तो रतन टाटा ही वाज, वो बस ये देख रहे थे कि यार मेरे होटल पे हमला हुआ है, मेरे एम्प्लॉय सेफ है कि नहीं है, वो सब कुछ थे। एंड ही मस्ट बी कॉलिंग पुलिस पीपल, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बाकी बिजनेसमैन वाज नॉट देयर टू डिफेंड द पीपल। फिर मैंने कहा आप जैसे वकील बनना चाहते हो, बॉम्बे में टॉप के जो वकील थे कोई भी सड़क पे नहीं था, एवरीवन वाज रशिंग होम कि मैं घर पहुंचूं, अपने आप को सेव करूं, अपनी फैमिली को सेव गार्ड करूं। मैंने कहा सही था ना, बिल्कुल। कहते हैं यस। फिर मैंने कहा चलो कोई फिल्म स्टार,
was any film star that time on the road कि I am a superstar अमिताभ बच्चन, I will handle it, no worries? Was he there? मैंने कहा वो भी नहीं थे, जबकि हमने उनका सिक्योरिटी और ज्यादा बढ़ा दिया होगा उनके घर के आसपास, या जो हमारे और फिल्म स्टार्स हैं जो फिल्मों में बड़ा कुछ करते हैं, बट दैट टाइम जो भी सड़क पे होगा दे मस्ट बी कमिंग इनसाइड, वैसा ही हुआ होगा। वो कहते हैं यस। मैंने कोई भी अपनी फील्ड का जो टॉपर था, इवन सचिन तेंदुलकर, वो भी बॉम्बे में ही रहते हैं, डिड ही सेड आई एम द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड, लेट मी कम आउट विद माय क्रिकेट बैट, आई विल सी, डिड ही सेड दैट? नो, ही मस्ट आल्सो बी प्रेइंग, हे गॉड, सबको बचाना, सेव करना, ये सब कुछ था। मैंने कहा दैट टाइम when police was not even able to handle the situation here, army was called, Indian army was called, और इंडियन आर्मी ने डिसाइड किया कि हम अपने एनएसजी के कमांडोज को इस मिशन पे डिप्लॉय करेंगे। एंड दैट एनएसजी पीपल, दे वर दैट टाइम बेस्ड इन गुड़गांव, दिल्ली के पास। तो वहां से एक टीम आती है लेड बाय मेजर संदीप उनीकृष्णन। मैंने कहा यंग ऑफिसर, 27 इयर्स ऑफ एज। तो बाकी उस वक्त लोग बॉम्बे से भाग रहे थे टू सेव देमसेल्व्स, ही वाज कमिंग टुवर्ड्स बॉम्बे फ्रॉम दिल्ली टू सेव बॉम्बे। यस, जिसे कोई जानता ही नहीं था, बिल्कुल एक आम छोटा सा लड़का, बिल्कुल मेजर संदीप उनीकृष्णन और उसके साथी, देवर तैयार हो गए हैं, चलो जल्दी से बॉम्बे चलो। बाकी सब भाग रहे हैं, छुप रहे हैं, ही इज कमिंग, ही केम। उसके और उसके साथियों ने दो दिन में सारी सिचुएशन को नॉर्मलाइज किया, न्यूट्रलाइज किया, कसाब को जिंदा पकड़ा, बाकी लोगों को मार दिया। अनफॉर्चुनेटली उसमें संदीप उनीकृष्णन भी, उन्हें भी गोली लगी उस बाकी लोगों को बचाने में, एंड ही मेड हिज अल्टीमेट सैक्रिफाइस। तो अगर संदीप उनीकृष्णन भी चलो नहीं आता अगर, तो क्या होता? हम आज होते ही नहीं, हम आज कोई भी नहीं होता। दोज पीपल दे वर ऑन किलिंग स्प्री ना, वो तो मार ही रहे हैं। तो व्हेन द टफ टाइम कम्स, even the best of the singer we had that time in Bombay, the best of the batsmen of the world we had in Bombay, most prominent businessman, one of the biggest in the world, Ratan Tata, he was in Bombay. Yes. All the top film stars, yes, they were in Bombay, but no one was there to safeguard themselves or the Bombay. It was Major Sandeep Unnikrishnan and his टीम। तो अब ये जो रोहन है, ओनली ही वांट्स टू बिकम दैट सेवियर। मैंने रोहन को स्टेज पे बुलाया जहां से मैं बात कर रहा था। मैंने कहा देखो, नाउ यू वांट्स टू बी ए सिंगर, तो तुम एक अच्छी सिंगर तभी बन सकती हो अगर रोहन एक अच्छा अफसर बनेगा। बिल्कुल। और तुम बिजनेसमैन बनना चाहते हो, तुम तभी बिजनेस सक्सेसफुली कर पाओगे अगर रोहन अच्छा ऑफिसर होगा। तो आप सब अपने अपने फील्ड में बहुत अच्छा करो, उसके लिए रोहन का अच्छा करना बड़ा जरूरी है। सी द इम्पोर्टेंस ऑफ हिम। तो अब बच्चों को वो थोड़ा एक वैसे रियलाइजेशन टाइप हुआ, द इम्पोर्टेंस ऑफ ए सोल्जर। फिर मैंने उस कहानी को खत्म करके मैंने उनसे पूछा कि अब कोई है और भी जो रोहन की तरह सोल्जर बनना चाहे? हाफ द क्लास रेज्ड द हैंड कि नो वी वांट टू बी अ सोल्जर। हर बच्चा जिंदगी में अच्छा करना चाहता है ना, बिल्कुल, बट हमें सोल्जर कभी दिखता ही नहीं था। बिल्कुल। तो जब मैंने ये कहानियां सुननी शुरू की, लोगों की जाननी शुरू की, उनकी सैक्रिफाइसेस को समझना शुरू किया, देन आई थॉट कि इट शुड बी टोल्ड टू द पीपल, लोगों को ये बताई जानी चाहिए। तो जो आप मैं जो अपने बारे में ये सोचता हूँ कि the day I finally say goodbye to you all, so I should have narrated lot of stories. I should have created an ecosystem of story narration. I should have created more people like this जो इनके घर जा रहे हैं और सोल्जर्स की कहानियां रेस्ट ऑफ द इंडिया को रोज सुना रही हैं। बस दैट्स